अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज कोर्स की दूसरी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इंशाअल्लाह हम वुजू का तरीका और वुजू के अंदर होने वाली कमी कुताहियों का तज़किरा करेंगे और इसी तरह वुजू के फराइज कौन कौन से हैं, वुजू की सुन्नतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम वुजू का मुकम्मल तरीका और उसके अंदर आम तौर पे लोगों से होने वाली जो कमी कुताहियां हैं उनका तज़किरा कर लेते हैं। फिर आखिर में इंशाअल्लाह फराइज और सुन्नत तरतीब से दोबारा मैं बता दूंगा। अगरचे ये जो मैं तरीका बताऊंगा इसके अंदर तकरीबन फराइज और सुनन आ जाएंगी। तो मेरे मोहतरम, जब भी आपने वुजू करने का इरादा करना है, सबसे पहले पाकी हासिल करने की नीयत कर लेनी है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, कोई इसमें खास अल्फाज ज़बान से नहीं दोहराने होते। बस आप दिल में सोच लें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे वुजू शुरू करने से पहले आपने दुआ पढ़ लेनी है। दुआ कौन सी है? अहादीस में दो किस्म की आई है। नंबर एक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। नंबर दो ये बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। इनमें से आप जौन सी एक पढ़ लेंगे उसकी आपको फजीलत हासिल हो जाएगी। दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों की फजीलत हासिल हो जाएगी। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की फजीलत ये है, हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वुजू करता है तो अल्लाह ताला सर से लेकर पांव तक तमाम जो आज़ा हैं इनको धोने का अजर सवाब देते हैं। गोया कि पूरे जिस्म को पाक करने का अजर सवाब मिलता है। और जो बंदा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसको सिर्फ वुजू वाले आज़ा धोने का अजर सवाब मिलता है। और बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की फजीलत ये है, हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदा बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के वुजू करता है, जब तक उसका वुजू बाकी रहता है अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। तो ये दुआ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोनों गोया कि बिस्मिल्लाह भी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह भी आ रही है, तो दोनों फजीलतें हासिल हो जाएंगी। अलग से भी आप पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तकिल पढ़ लें पूरी और बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये अलग पढ़ लें। दोनों अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वक्त भी नहीं लगेगा, दोनों फजीलतें भी आपको हासिल हो जाएंगी। और ये दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये अफजल, बेहतर, मुस्तहब है, वाजिब और जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स ये दुआएं नहीं पढ़ता, आप ये न समझें दुआ न पढ़ने की वजह से वुजू ही नहीं हुआ। नंबर 3, दोनों हाथ 3 मरतबा गुट्टों तक धो ले। ये गुट्टे हैं, यहाँ से धोने शुरू करने हैं, यहाँ तक धोने हैं। दोनों हाथ 3 दफा। नल चल रहा है, टूटी चल रही है, उसके आगे आप हाथ रख के यूं यूं हाथ फेरते रहेंगे, मलते रहेंगे, तो एक ही दफा आगे करने की वजह से, मलने की वजह से 3 दफा ये आपके हाथ धुल जाएंगे। अगर नल वगैरह नहीं है, लोटे किसी बर्तन से आप वुजू कर रहे हैं, फिर आपको 3 मरतबा बर्तन से पानी लेना पड़ेगा। एक दफा लेके मल लेंगे, फिर पानी लेंगे, फिर मल लेंगे। ये आपके लिए सुन्नत होगा, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से अबू दाऊद शरीफ में हदीस मज़कूर है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू करने का जो तरीका बताया है वो 3-3 मरतबा हर उज़्व के ऊपर पानी बहाना है। बाकी ये जो मैंने बात अर्ज की है कि नल के आगे अगर आप कर रहे हैं तो एक ही दफा आप करके बैठे रहेंगे, मलते रहेंगे, तो ये 3 दफा के कायम मकाम हो जाएगा। ये उलमा ने बात लिखी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये नल, टूटियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, लोटे या बर्तन वगैरह से वुजू किया जाता था। तो लिहाजा इसी तरीके से आपने वुजू करना है। एक बात का लिहाज जरूर करना है, सर्दियों में अगर वुजू आप कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से हाथों को मलना, क्योंकि खुश्की की वजह से पानी से हाथ अच्छे तरीके से तर नहीं होंगे जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं मलेंगे। नंबर 4, ये वुजू करते हुए मिसवाक भी करनी चाहिए। ये मुस्तकिल सुन्नत है। इसकी वजह से हदीस पाक का मफहूम है, नमाज का अजर और सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो मिसवाक की भी पाबंदी करें। आमतौर पे हमारे मुसलमान वुजू करते हुए मिसवाक की पाबंदी नहीं करते, जबकि इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। अब मिसवाक करने का तरीका क्या है? पहले मिसवाक को पानी में भगो ले, धो ले, नरम कर ले, फिर दाईं तरफ से मिसवाक करना शुरू करें। एक दफा दाईं तरफ करें, फिर उसको धो ले, फिर बाईं तरफ से करें, फिर उसको धो ले, फिर दरमियान में करें, दरमियान वाले दांतों में करें, पूरे मुंह के अंदर अच्छे तरीके से मिसवाक को घुमाएं और फिर धो के रख दें। ये तरीका है मिसवाक करने का। आमतौर पे मिसवाक करते हुए लोग ये गलती करते हैं, एक ही दफा मुंह में वो डाला, करते रहे, फिर धो के रख दिया। तो याद रखना ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत यही है जो मैंने आपको बताया, पहले दाईं तरफ से करें, फिर धो लें, फिर बाईं तरफ से करें, फिर धो लें, फिर दरमियान से करें और फिर धो के रख लें। और इस मिसवाक करने के दौरानिये में आपने वो नल, टूटी वगैरह बंद कर लेनी है।
आमतौर पे लोग गलती करते हैं, टूटी नल वगैरह चलती रहती है, पानी जाया होता रहता है और ये इसराफ फजूल खर्ची में आता है और ये शरीयत में मना है। नंबर 5, 3 बार कुली करनी है। कुली करने का तरीका ये है कि दायां हाथ आप नल टूटी वगैरह के नीचे रखें और बाएं हाथ से टूटी खोलें, एक चुल्लू जितना पानी हो जाए, फिर मुंह के अंदर डालें और अच्छे तरीके से पानी घुमाएं, यूं यूं करके पानी घुमाए और फिर उसके साथ गरगरा भी कर ले ताकि अच्छे तरीके से कुली हो जाए। आमतौर पे यहाँ एक गलती लोग करते हैं कि पानी थोड़ा सा लिया, मुंह में डाला और फौरन निकाल देते हैं, पूरे मुंह में पानी घुमाते नहीं है, तो अच्छे तरीके से उनकी कुली नहीं होती। इसलिए पानी को अच्छे तरीके से मुंह के अंदर घुमाए और गरगरा भी करें अगर आपका रोजा नहीं है। और नंबर 6 ये कि नाक के अंदर 3 दफा पानी आपने डालना है। पानी डालते हुए भी लोग गलती करते हैं, यूं ही पानी बस नाक को दिखाते हैं। पानी नाक को खाना नहीं है बल्कि नाक के अंदर चढ़ाना है। अगर रोजा नहीं है तो नरम हड्डी तक पहुंचाना है, अगर रोजा है तो फिर नाक के अंदर सिर्फ डालें, नरम हड्डी तक न डालें क्योंकि रोजा के टूट जाने का खतरा होता है। उसका तरीका भी यही है। आजकल टूटियों नल वगैरह का जमाना है तो आपने दायां हाथ नीचे रखना है, ऊपर से टूटी खोल के चुल्लू पानी लेके नाक के अंदर चढ़ा लेना है और नल को फौरन बंद कर लेना है और फिर बाएं हाथ की ये छोटी उंगली ये नाक के अंदर घुमानी है और इसी हाथ से नाक को साफ कर लेना है। लोग दाएं हाथ से पानी चढ़ा रहे होते हैं और फिर दाएं हाथ से ही नाक साफ किया जा रहा होता है, ये तरीका गलत है। फिर ये हाथ नल के ऊपर रख के चुल्लू ले, दूसरी दफा इसी तरह करें, तीसरी दफा भी इसी तरीके से करें। अच्छा और बेहतर तो ये था, मेरा इरादा भी यही था कि आपको प्रैक्टिकल वुजू का मुस्तकिल तरीका बताऊं ताकि अच्छे तरीके से आप दोस्तों को समझ आ जाए, लेकिन कोई बंदा नहीं मिला इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला प्रैक्टिकल वुजू करके भी आपको दिखा देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप लोग प्रैक्टिकल वुजू का तरीका देखना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 7 ये कि चेहरा आपने धोना है और चेहरे को 3 मरतबा धोना है, अच्छे तरीके से धोना है। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नल बंद करना है, टूटी बंद करनी है, इसराफ से बचते हुए करना है और हर उसको धोते हुए इसी तरीके से नल को बंद कर लेना है। अब चेहरा धोते हुए दोनों हाथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नल से पानी लें, पानी यहाँ डालें, एक हाथ से नल को फौरन बंद कर लें और फिर अच्छे तरीके से मुंह के ऊपर यहाँ मलें। ये चेहरा धोना पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये फर्ज है, ये जरूरी है। तो अच्छे तरीके से मले, यहाँ मले, इस जगह पे आमतौर पे खुश्क रहने का इम्कान होता है, यहाँ मले, हाथ सारा अच्छे तरीके से मले। और अगर आपकी दाढ़ी घनी है, जड़ों तक पानी यहाँ अच्छे तरीके से पहुंचाएं, फिर दाढ़ी का खिलाल कर लें। अगर मेरी तरह दाढ़ी है, घनी नहीं है, तो फिर नीचे चमड़े तक पानी पहुंचाना जरूरी है, यहाँ भी पानी पहुंचा लें। इस तरीके से पानी आप लेंगे, एक दफा डालेंगे और इसी तरीके से दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा अच्छे तरीके से चेहरा धो लेना है ताकि बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क न रहे। अगर बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क रह जाएगी आपका वुजू नहीं होगा। आमतौर पे लोगों को देखा गया है जब वुजू करके आते हैं उनकी ये जगह खुश्क होती हैं। अगर कोई बता दे आपको कि ये जगह खुश्क है, आपने कपड़े वगैरह से वुजू के आज़ा वगैरह खुश्क नहीं किए या हवा वगैरह से अभी तक खुश्क नहीं हुए, तो फिर आप जाके सिर्फ यही जगह धो ले। अगर आज़ा आपने कपड़े से खुश्क कर लिए या वैसे खुश्क हो चुके हैं, फिर आपको दोबारा से मुकम्मल वुजू करना पड़ेगा। क्योंकि हदीस पाक में आता है एक साहबी रसूल ने वुजू किया, उसका एक नाखन के बराबर यहाँ टखने वाली जगह से जगह खुश्क रहती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा मुकम्मल जाके वुजू करो क्योंकि उसके आज़ा खुश्क हो चुके थे। नंबर 8 ये कि दोनों बाजू 3 मरतबा अच्छे तरीके से धोने हैं। बाजू धोने का तरीका ये है कि यहाँ उंगलियों से शुरू किया जाए, यहाँ से यूं शुरू किया जाए। आमतौर पर लोग यूं होके इस जगह से शुरू कर रहे होते हैं, जबकि ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत ये है कि हाथों से यूं शुरू किया जाए। अगर आप नल टूटी वगैरह से वुजू कर रहे हैं तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से शुरू करें, नल के आगे यूं मलते मलते यहाँ तक ले जाए, तरीका भी ठीक है। और एक तरीका है यूं पानी लें चुल्लू में और यूं सारा पानी यहाँ घुमा दें और अच्छे तरीके से इसको मले ताकि कोई जगह खुश्क न रहे। 3 दफा इसी तरीके से दोहराएं या एक ही दफा नल के नीचे यूं मलते यहाँ तक ले जाएंगे, ये 3 दफा के कायम मकाम हो जाएगा। और अगर किसी बर्तन वगैरह से आप वुजू कर रहे हैं तो फिर इसी तरीके से पानी डालेंगे, क्योंकि हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका मज़कूर है। इससे फायदा ये होता है कि बालों की जड़ों तक अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाता है, कोई जगह खुश्क नहीं रहती। पानी ज्यादा इस्तेमाल करने के ऊपर जोर नहीं देना, पानी कम इस्तेमाल करें और मलें ज्यादा। ये बाजू पहले धो लें 3 दफा और फिर ये बाजू 3 दफा धो लें। के बाद दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल कर लें इस तरीके से, यूं
और यूं, ये आपका उंगलियों का खिलाल भी हो जाएगा। किसी मर्द ने अंगूठी पहनी हुई है या छल्ला पहना हुआ है, या औरत ने अंगूठी पहनी हुई है या छल्ला पहना हुआ है, बेहतर और अफजल ये है कि वुजू करते हुए उसको उतार के रख दें। अगर उतार नहीं सकते, फिर अगर वो घूम सकती है तो उसको घुमा ले ताकि अच्छे तरीके से वहां पानी पहुंच जाए। अगर वो छल्ला अंगूठी वगैरह घूमती नहीं है, बिल्कुल साथ चिपकी हुई है, तो फिर आपका वुजू नहीं होगा, इसको उतारना जरूरी होगा। इसमें लोग बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं, उनका वुजू नहीं होता। और औरतों ने जो चूड़ियां पहनी होती हैं वो भी अच्छे तरीके से इनको घुमा लें ताकि नीचे कोई जगह खुश्क ना रहे। मैं हर चीज को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फराइज भी आ रहे हैं, सुन्नत भी आ रहे हैं, मुस्तहब्बात भी आ रहे हैं। जो लोग गलतियां करते हैं उनकी निशानदेही भी साथ साथ कर रहा हूँ। नंबर 9 के बाद आपने मसा करना है। मसा करते हुए लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक गलती तो ये टोपी वगैरह इमामा वगैरह नहीं उतारते, ऐसे ही मसा कर लेते हैं। अगर अमामा वगैरह है, पगड़ी कपड़ा वगैरह है, टोपी वगैरह, उसको उतार लें फिर मसा करें। दूसरी गलती लोग ये करते हैं, पानी लेते हैं, पहले उसको यहाँ चूमते हैं, फिर आंखों के ऊपर लगाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। ये पता नहीं कहाँ से तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है। चूमना, आंखों पे लगाना ये खिलाफ सुन्नत है, ये कोई तरीका नहीं है भाई। और इसी तरीके से बाज चूमते तो नहीं है, ऐसे ही मुंह पे लगाते हैं, आंखों पे लगाते हुए फिर मसा करते हैं। ये तरीका भी गलत है। अब मसा करने का सही तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि ये आमतौर पर लोग ये बताते हैं, ये तरीका भी अच्छा है, 3 उंगलियां मिला लें आपस में, ये अलग अलग हूँ, ये तरीका भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। पूरा हाथ भी यूं घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। आपको मसा करके बता देता हूँ। यूं आपने पानी के साथ हाथ भिगो लेने हैं और यूं आपने पीछे ले जाना है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका हो गया, इस तरीके से ले जाएं। और फिर एक हदीस में है वापस ये हथेलियां यहाँ रखते हुए यूं लानी है वापस यहाँ, इस तरीके से। और एक हदीस में वापस लाने का तज़किरा नहीं है, बस पीछे ले जाने का तज़किरा है। फिर ये अंगूठा और ये उंगली इस तरीके से मुकम्मल आपके सर का मसा हो गया। और फिर ये उंगली कान के अंदर आप डाल लें, यूं अलग से पानी ना लें, इसी पानी से अच्छे तरीके से ये यूं घुमा लें और ये कान की पुष्ट के ऊपर अच्छे तरीके से ये अंगूठे दोनों ये घुमा लें। और अफजल और बेहतर ये है कि कोशिश किया करें ये जो उंगली है, क्योंकि शहादत वाली उंगली तो आगे नहीं जाएगी, ये अच्छे तरीके से आगे चली जाएगी, तो ये भी दोनों कानों के अंदर इस तरीके से यूं घुमा लिया करें, ये बेहतर अमल है। बाकी गर्दन का मसा करना, अगरचे कोई सही हदीस इसके ऊपर नहीं मिलती कि गर्दन का मसा करना है या नहीं करना, अलबत्ता कुछ उलमा ने इसको मुस्तहब लिखा है। तो गर्दन का मसा यहाँ पीछे, यहाँ गर्दन का करना है, तो ये मुस्तहब है, कोई सुन्नत या वाजिब नहीं है। कोई नहीं करेगा तब भी वुजू हो जाएगा। बाज लोग जब गर्दन का मसा नहीं करते उनके साथ लोग लड़ पड़ते हैं। जो लोग गर्दन का मसा कर रहे होते हैं कुछ लोग उनके साथ भी लड़ पड़ते हैं, जबकि दोनों तरीके जायज हैं। कोई ये हराम या फर्ज वाजिब नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नाजायज अमल है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जरूरी अमल है, कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। और बाज लोग गर्दन के आगे वाले से यहाँ गले का मसा करते हैं, ये गलत तरीका, उलमा सख्ती से मना करते हैं, यहाँ मसा ना करें। मसा कर लेने के बाद कुछ लोग जो है बाजुओं के ऊपर यूं हाथ घुमाते हैं, जैसे जोर से घुमाते हैं, यूं करते हैं, यूं और यूं और यूं, पता नहीं ये क्यों करते हैं। और कहते हैं ये एहतियातन कोई जगह खुश्क ना रह गई हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। दूर से देखने वाला यूं समझता है कोई लड़ने की तैयारी कर रहा है, कराटे प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये तरीका भी खिलाफ सुन्नत है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। एहतियातन पहले से आपने 3 दफा तो बाजू धो लिए, अब कौन सी एहतियात कर रहे हैं आप। 10वीं चीज है पाँव धोने हैं, दोनों 3 दफा अच्छे तरीके से टखनों समेत। तो पाँव धोने का तरीका भी यही है, नल टूटी वगैरह के आगे आप रख दें और उसको मलते रहें। तो नल टूटी वगैरह के आगे रख के जब आप अच्छे तरीके से मलेंगे तो ये 3 के कायम मकाम हो जाएगा। नल टूटी वगैरह नहीं है, बर्तन वगैरह से कर रहे हैं तो फिर 3 दफा पानी ऊपर डालेंगे आप और साथ साथ मलेंगे। और पाँव धोते हुए ऊपर की तरफ से पाँव धोने शुरू करने, यानी उंगलियों की तरफ से, नीचे एड़ी की तरफ से शुरू नहीं करने, ऊपर से शुरू करने हैं। पाँव के नीचे दरमियान में ये जो जगह है यूं होती है, तली जिसको हम कहते हैं, इस जगह पे अच्छे तरीके से पानी पहुंचाना है, इस जगह को मलना है। आमतौर पे ये जगह भी खुश्क रह जाती है। जब पाँव धुल जाएंगे इसके बाद पाँव की उंगलियों का खिलाल करना है। खिलाल करने का तरीका ये है कि ये बाएं हाथ की छोटी उंगली के जरिए से दाएं पाँव की छोटी उंगली के दरमियान, फिर साथ वाली फिर अंगूठे तक ले जाना है। फिर बाएं पाँव के अंगूठे से शुरू करना है और यूं यूं करते छोटी उंगली तक ले जाना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपका अब वुजू मुकम्मल हो चुका है। और इस वुजू के दौरान में और वुजू के आखिर में कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं। वुजू के शुरू वाली तो मैंने आपको दुआ बता दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ लें। वुजू के दरमियान वाली दुआ उम्मीद है आपको आती होगी, वो भी बड़ी आसान है। अगर नहीं आती तो यहाँ से याद कर लें, ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। ये वुजू के दरमियान में पढ़नी। अब लोग पूछते हैं
दरमियान कौन सा बनता है, हम मुंह धो लें फिर पढ़ें, बाजू धो लें फिर पढ़ें, किस जगह पे पढ़ें? तो सही तरीका ये है कि आप मुंह धो रहे हैं उस वक्त भी पढ़ते रहें, बाजू धो रहे हैं उस वक्त भी पढ़ते रहें। ये नहीं वुजू के दौरानिये में इसको पढ़ते रहें, जितनी दफा आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें, या कम अज कम किसी भी मकाम पे मुंह धोते हुए या बाजू धोते हुए किसी भी जगह एक दफा कम अज कम पढ़ लें। और वुजू के फारिग होने के बाद दूसरा कलमा पढ़ना है और साथ एक दुआ पढ़नी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतत्तहिरीन। बाज लोग वुजू के बाद जब ये कलमा पढ़ते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं और उंगली बुलंद करते हैं। तो याद रखना, आसमान की तरफ देखना ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है। शहादत की उंगली बाज़ दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर उठाई है और ये कलमा पढ़ा है, और बाज़ दफा बगैर उंगली उठाए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा पढ़ा है। तो दोनों तरीके ठीक हैं, उंगली उठा के भी आप पढ़ सकते हैं, उंगली न उठा के भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आसमान की तरफ देखना ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है। तो अब सुन लें वुजू के फर्ज कितने और कौन कौन से हैं। वुजू के फर्ज 4 हैं। पहला ये कि चेहरे को मुकम्मल धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक अच्छे तरीके से ये चेहरा धोना फर्ज है। दूसरा ये कि दोनों बाजू कोहनियों समेत अच्छे तरीके से धोना ये फर्ज है। और तीसरा ये चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। चौथाई सर ये एक हथेली बनती है, ये गिली करके सर के ऊपर रखना, यानी टोपी वगैरह और पटका वगैरह उतार के फिर उसके ऊपर रखना, तो ये आपका फर्ज पूरा हो जाएगा। मुकम्मल सर का मसा करना वो सुन्नत है। और चौथा ये है कि दोनों पाँव टखनों समेत अच्छे तरीके से धोना। और वुजू की सुन्नतें तकरीबन 13 बनती हैं। नंबर 1 ये तहारत की नियत करना, नंबर 2 ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, नंबर 3 ये दोनों हाथ घुटनों तक धोना, नंबर 4 ये 3 बार मिसवाक करना, नंबर 5 ये 3 बार कुली करना, नंबर 6 ये 3 बार नाक में पानी डालना, नंबर 7 ये दाढ़ी का खिलाल करना, नंबर 8 ये पाँव और हाथ की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 9 ये हर उसको 3 दफा धोना, नंबर 10 ये पूरे सर का मसा करना, और नंबर 11 ये दोनों कानों का मसा करना, और नंबर 12 ये तरतीब से वुजू करना, और नंबर 13 ये पैदर पे वुजू करना। पैदर पे का मतलब ये होता है कि एक उज़्व खुश्क ना होने पाए दूसरा उज़्व धो ले। वुजू का मुकम्मल तरीका भी आ गया, कमी कोताहियों की निशानदही भी हो गई, फराइज भी आ गए, सुनन भी आ गए। उम्मीद है वुजू के मुतालिक जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, आपको समझ आ गई होंगी। कोई बात भी अगर रह गई है दरमियान में तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे खड़े होके वुजू करना और कपड़ों के ऊपर पानी के छींटों का लगना, इस किस्म की बहुत सारी और भी वुजू के मुतालिक बातें हैं। वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, यहाँ मैं और तस्करा नहीं करता। अगर किसी के जहन में किसी किस्म का भी वुजू के मुतालिक सवाल है, कमेंट के अंदर जरूर पूछिएगा। तो मुस्तकिल उनके ऊपर भी अगर वीडियो बनाने की जरूरत हुई तो छोटी छोटी वीडियो बना के आपको दे दी जाएंगी, ना मैं कमेंट के अंदर आपको वही जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।